उदयपुर राजस्थान में एक ऐसी ब्यूटीफुल जगह जिसे सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर भी कहा जाता है। अपनी राजस्थान की सोलो ट्रिप को जयपुर से स्टार्ट करके एक्सटेंड करते हुए आज मैं आ गया हूँ उदयपुर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम पॉपुलर अट्रैक्शंस हियर दैट इमीडिएटली कॉट माई अटेंशन। थार डेजर्ट और अरावली माउंटेन रेंज से घिरा हुआ ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जियोलॉजिकली भी उतना ही हिस्टोरिक है जितना कल्चरली ये सिग्निफिकेंट है। जयपुर में मेरे 3 दिन का स्टे इतना अमेजिंग रहा कि मुझे वहाँ का ट्रिप एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ऐसी कुछ जगह है जो मैंने पूरी तरीके से कवर नहीं करी है अपने लिमिटेड स्टे में। 3 दिन में मैं वहाँ आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, श्री गोविंद जी टेम्पल, गलता जी टेम्पल, गणेश टेम्पल और चौकीधानी जैसी जगह कवर करके आया हूँ, विच इज़ क्वाइट अ लॉट एक्चुअली कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम दैट आई हैड एट दिस प्लेस। जयपुर को इतना अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद उदयपुर के लिए भी मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो गई थी एंड आई वाज एक्साइटेड टू फाइनली विजिट द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जो अपने सीरीन फोर्ट्स, मौसम और झीलों के लिए फेमस है। जयपुर से अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन लेने के बाद लगभग 5 घंटे के सफ़र में दिन तक मैं उदयपुर पहुंच गया। क्रिसमस हॉलीडेज़ के आसपास आने की वजह से यहाँ पर मोर देन यूजुअल क्राउड देखने को मिला मुझे, जिसकी वजह से एवरीथिंग वाज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर क्राउडेड इंक्लूडिंग दी होटल्स। होटल में चेक इन और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कहाँ जाया जाए बिकॉज हाफ डे ऑलरेडी निकल चुका था। तो मैं सीधे निकल गया लेक पिचौला की तरफ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस ऑफ दिस प्लेस एंड द मोस्ट पॉपुलर लेक ऑफ द सिटी। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ओल्ड सिटी के अंदर तक कैब ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ की गलियाँ काफ़ी छोटी है और ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ आपको किसी और फॉर्म के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वॉक करते हुए एक्सप्लोर करना स्टार्ट करके जो सबसे पहली डेस्टिनेशन में पहुँचा दैट वाज द आइकॉनिक जगदीश टेम्पल। ये टेम्पल 1651 में महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था और इसका मल्टी स्टोरी आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ राजस्थान। एक सिंगल ब्लैक स्टोन से बने लॉर्ड जगन्नाथ की यहाँ पूजा की जाती है। उसके अलावा इसके चारों तरफ लॉर्ड गणेश, सूर्य, गॉडेस शक्ति और लॉर्ड शिवा की श्राइन्स भी बनी हुई है। This whole complex is very beautiful, standing tall in the middle of the hustle bustle of this very busy market street of the old city. इस टेम्पल की हिस्ट्री का पार्ट ये भी है कि मुगलों के टाइम पे 1680 में औरंगज़ेब की आर्मी ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी थी और उस टाइम नारूजी बारहात, जो कि राजपूत आर्मी के एक वॉरियर थे, उन्होंने इस मंदिर को प्रोटेक्ट करते वक्त अपनी जान दे दी थी। And as history would have it, the temple still stands tall today. जगदीश टेम्पल देखने के बाद मैंने कोशिश तो करी थी कि बागोर की हवेली के टिकट लेके वहाँ के कल्चरल शो को देख लूँ, मगर जैसे मैंने बताया दिसंबर में यहाँ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे, तो एक लंबी लाइन में लगभग 1 घंटे तक खड़े रहने के बाद भी मुझे टिकट नहीं मिल पाया एंड इवेंचुअली आई वाज टोल्ड दैट ऑल टिकट्स वर सोल्ड आउट। तो वहाँ से मैं खाली हाथ वापस लौट गया। उसके बाद बाकी का इवनिंग मैंने बस गणगौर घाट में बैठकर लेक पिचौला को देखते हुए बिताया और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर किया जस्ट वॉक करके। दाना 5 रुपए 5 रुपए कबूतर दाना 5 रुपए। यहीं घाट के एकदम पास आई फाउंड अ नाइस कैफे विद अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ लेक पिचौला एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आई हैड सम पास्ता एंड सम टी एंड क्लिक्ड सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। यहाँ से निकलकर मैंने ओल्ड सिटी की मार्केट्स को एक्सप्लोर किया
और कुछ चीज़ें परचेज करी एंड आई वाज सिंपली मेस्मराइज्ड बाय द ओल्ड वर्ल्ड चार्म दैट दीज स्ट्रीट्स हैड एंड जस्ट हाउ ब्यूटीफुल दे लुक बिसाइड लेक पिचोला एट नाइट। यहाँ मैंने अपनी इवनिंग कंक्लूड करी बिफोर आई हेडेड बैक टू माई होटल एंड कंक्लूडेड अ प्रीटी चिल डे 1 एट दिस प्लेस। डे 2 में मेरे पास काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस थी देखने को मेरे लिस्ट में, और उनमें से सबसे पहले जो मैं देखने का डिसाइड किया वो था नीमच माता मंदिर। सो आई हेडेड आउट फ्रॉम माई होटल अर्ली इन द मॉर्निंग और फतेह सागर लेक को क्रॉस करते हुए आई रीच द ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ नीमच माता मंदिर। ये हिल टॉप पे बना हुआ मंदिर है, तो इसको ट्रैक करके आप जा सकते हो। एंड समवन टोल्ड मी कि यहाँ पे ट्रॉली का भी फैसिलिटी है, बट वो मैं लेना नहीं चाहता था बिकॉज आई वाज टोल्ड कि यहाँ पे 1 से 2 घंटे का वेटिंग चल रहा है ट्रॉली में। सो आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम टू वेस्ट ऑन वेटिंग इन अ क्यू। सो 2 रास्ते हैं, ये सामने सीढ़ी वाला रास्ता है और ये बिना सीढ़ी वाला रास्ता है। इनिशियली मुझे थोड़ा सिक्लूडेड सा जंगल लगा ये, मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते आई सॉ सो मेनी ब्यूटीफुल व्यूज़ कि जो तेज़ धूप सर पे पड़ रही थी आई डिड नॉट माइंड दैट ऑल्सो। एवरीथिंग लुक्ड सो प्लेजेंट एंड सो ब्यूटीफुल। ये जो रास्ते के कॉर्नर में वाइट रेलिंग्स बनी हुई है, ये इस रास्ते को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। और ऊपर चढ़ते चढ़ते पीछे मुड़ के आई कुड सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फतेह सागर लेक। So there was a waiting of about 2 hours for the ropeway because it is December right now and the place is very crowded. So I don't understand why people are willing to wait for 2 hours instead of taking this short trek. It's not even much. It's covered by trees, so it's not too sunny here. But still people are willing to wait 2 hours for the ropeway instead, in spite of the crowd. But I would much rather do this because I did a lot of waiting yesterday when I had to stand in line for the museum and I still did not get the tickets. So I would rather just do this instead of stand in any more lines. I can finally see the temple from here. It was a short trek. अगर धूप इतनी तेज़ ना होती तो और इजी हो जाता, but even December में यहाँ पे it's quite hot. All these sweet little passages that they have created, the corridors, they amplify the beauty of this place. This was a very pleasant and very easy trek. काफ़ी छोटा और easy ट्रैक था। अप्रॉक्स 30 मिनट्स में मैं ऊपर पहुंच गया एंड द व्यू फ्रॉम अबव वॉज जस्ट एज ब्यूटिफुल एज आई हैड इमेजिन्ड। सिक्सटीन 1652 से 1680 के बीच में बना ये मंदिर नीमच माता को डेडिकेटेड है, जो मेवाड़ के महाराणाओं की देवी है। यहाँ के कई लोग इस मंदिर को उदयपुर की वैष्णो देवी भी बोलते हैं। नीमच माता मंदिर से निकलते हुए आई मैनेज टू फाइंड एन ऑटो नियर बाय। क्योंकि ये थोड़ा सिक्लोडेड एरिया में था तो यहाँ पे आई वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी कैब ऑनलाइन। और यहाँ से मैं निकल गया टुवर्ड्स दी फतेह सागर लेक बोटिंग पॉइंट। इस बोटिंग पॉइंट से मैंने एक्सप्लोर किया नेहरू गार्डन।
20 मिनट्स की राइड के बाद आई रीच द पॉइंट जहाँ से आपको बोटिंग की टिकट लेनी होती है टू रीच द नेहरू गार्डन इन द मिडल ऑफ द फतेह सागर लेक। यू जस्ट बाय अ बोटिंग टिकट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें वापस आने का भी जो बोटिंग का प्राइस होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो वो बोट आपको बीच में नेहरू गार्डन तक लेके जाती है। यू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर एज पर योर ओन विश एंड देन यू स्टैंड इन द क्यू अगेन टू गो बैक। नेहरू गार्डन सॉर्ट ऑफ एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे बना हुआ एक पार्क है इस लेक के बीच में बना हुआ, जो कि एक रेगुलरली मेंटेन्ड और स्ट्रक्चर्ड गार्डन है। ये इनॉग्रेट हुआ था 1967 में टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दिस इज़ अ गुड पिकनिक स्पॉट एंड ऑफर्स अ 360 व्यू ऑफ द लेक, और इसी के बीच में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है जहाँ से यू कैन हैव सम टी और प्लान योर ब्रंच। The boat takes you to the island and back. There's no time constraint as such. जब आप ready हो, you can assemble at the gate to depart from this place. ये दो डेस्टिनेशंस अच्छे से देख लेने के बाद तो मेरा वैसे तो प्लान था यहाँ से सीधे करनी माता मंदिर टेम्पल जाने का, बट आई डिसाइडेड कि मैं पहले सिटी पैलेस एक्सप्लोर करूँगा। What I did not realize was that the palace was going to take approx 3 to 4 hours to fully explore, but I'm not complaining at all because I enjoyed every bit of it. और यहाँ से फुल टिकट लेने के बाद, which also included the museum tour, I spent a good amount of time here. सिटी पैलेस इस ब्यूटीफुल स्टेट का सबसे बड़ा पैलेस है, विच वॉज बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 400 ईयर्स। इसका कंस्ट्रक्शन 1559 में स्टार्ट हुआ था बाय महाराणा उदय सिंह सेकंड, बिल्ट अराउंड द आइकॉनिक लेक पिचौला। जयपुर के आमेर पैलेस को मुझे जितना जल्दी एक्सप्लोर करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द गाइड, उतना ही आराम से टाइम लगा के मैंने इस पैलेस को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इस पैलेस को हाउस ऑफ मेवाड़ मैनेज करता है और जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो अभी भी यहीं रिसाइड करती है। जो लार्ज सेक्शन पब्लिक के लिए ओपन है इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूजियम दैट इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है। इसलिए यहाँ पर आपको एक्टिवली रॉयल गार्ड्स और रॉयल स्टाफ देखने को मिलते हैं जो जगह जगह डिप्लॉय होते हैं अपनी ड्यूटीज़ पे। सो द होल ऑरा ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी यूनिक एंड ब्यूटिफुल।
अंदर इस पैलेस के राजपूत और मुगल स्ट्रक्चर में बने हुए इतने ब्यूटीफुल सेक्शंस आए थे दैट आई हैड टू टेक माई टाइम टू मार्वल एट द आर्किटेक्चर एंड द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ दिस प्लेस। इसके अंदर के रूम्स और सारे सेक्शंस इतने ब्यूटीफुली वेल मेंटेन्ड थे दैट यू कैन स्टिल फील दिस पैलेस लिविंग एंड ब्रीदिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 500 years। सिटी पैलेस के ब्यूटीफुल व्यूज़ को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से वापस बाहर निकलने के लिए मैंने ये टॉय ट्रेन की टिकट ली विच ड्रॉप्स यू टू द एग्जिट गेट, और वापस जाते वक्त ये इस राइड में आपको ऑफ़र करती है अमेजिंग व्यू पिचोला लेक का। इतना लंबा और एग्जॉस्टिंग टूर करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचा था अपनी लास्ट डेस्टिनेशन को कवर करने का, जो कि मैंने इनिशियली प्लान किया था, विच वॉज़ द आइकॉनिक करनी माता मंदिर ऑफ उदयपुर। तो जैसे सनसेट होने लगा मैंने यहाँ आसपास कुछ लोगों से कंफर्म किया कि रात के वक्त करनी माता मंदिर का ट्रैक करना सेफ़ होगा कि नहीं, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ एक मंदिर है और यहाँ पर जो ट्रॉली चलती है ऊपर पहुँचाने के लिए, उसके लिए अगेन 2 घंटे की लाइन थी यहाँ पर भी, विच आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक। तो लोकल लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि रात के वक्त भी यहाँ कई लोग चढ़ते और उतरते हैं, सो इट वुड बी कम्प्लीटली सेफ टू क्लाइंब टू द टॉप सिंस देर आर ऑल्सो लाइट्स ऑन द वे। दूध तलाई लेक के पास बना हुआ ये मंदिर मछला मगरी हिल पर बना हुआ है। ये लगभग 450 साल पुराना बना हुआ मंदिर है जिसको मेवाड़ के महाराणाओं ने बनाया था। इवनिंग में ऊपर आना पूरी तरीके से सफल हो गया बिकॉज आई फाउंड आउट दैट इट इज़ एक्चुअली द प्राइम टाइम टू विजिट दिस टेम्पल बिकॉज ऑफ द इवनिंग आरती एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द अमेजिंग व्यू ऑफ लेक पिचोला दैट यू गेट टू सी फ्रॉम द टॉप अराउंड दिस टाइम। इतना अमेजिंग व्यू उदयपुर का मैंने और किसी जगह से नहीं देखा। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड किया और कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद और आरती देखने के बाद आई हेडेड डाउन एंड कंक्लूडेड माई डे। This was definitely an exhausting day, and I am now looking forward to my third and last day in Udaipur, after which I will be heading back to Delhi. So now this is my third day in Udaipur. आज का प्लान मेरा था एकलिंग टेम्पल और सहस्त्रबाहु टेम्पल देखने का। एकलिंग टेम्पल वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, बस यहाँ रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट आप अपने फ़ोन, वॉलेट, यहाँ तक कि सॉक्स भी अंदर नहीं ले जा सकते, तो उनको आपको यहाँ
या तो अपनी कार के अंदर ही रखना होता है या फिर यहाँ किसी लॉकर में रखना होता है। और एक लार्ज सेक्शन इस मंदिर कॉम्प्लेक्स का रिस्ट्रिक्टेड था, जहाँ एंट्री अलाउड नहीं थी, जहाँ आप नहीं जा सकते थे। सो दैट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द होल टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुली मेड। सो इवन दो आई कुड नॉट क्लिक एनी पिक्चर्स, आई स्टिल हैड अ नाइस पीसफुल टाइम हियर। यहाँ से कुछ 10-15 मिनट के डिस्टेंस में मैं पहुँच गया सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको सासबहु टेम्पल भी बोलते हैं कुछ लोग। ये टेम्पल डेडिकेटेड तो है लॉर्ड विष्णु को, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ टेम्पल के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं थी। कितना अजीब लग रहा है, खाली मंदिर कितना अजीब लग रहा है। मेरे कैब ड्राइवर जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ जब इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था 10th सेंचुरी के आसपास, तब यहाँ मुगल इन्वेडर्स ने हमला करके इसको कई जगहों से तोड़ दिया था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि यहाँ अब अंदर कोई मूर्ति नहीं है एंड जस्ट द इनकम्प्लीट टॉर्न डाउन स्ट्रक्चर और द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट टाइम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रगल ऑफ दोज टाइम्स। और फिर भी जितना भी ये कंस्ट्रक्ट हो रखा है, इट रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ दैट एरा। यहाँ से निकलकर मेरा और कोई प्लान तो नहीं बन पा रहा था, तो लास्ट मोमेंट में आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू द कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। और मैंने ये प्लान तो बना लिया इस लंबी ट्रिप का, यहाँ से कुंभलगढ़ जाने का, बट वहाँ जाते जाते मेरी तबीयत खराब हो गई रास्ते में। और लगभग 80 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करने के बाद, इवन दो मैं इस आइकॉनिक कुंभलगढ़ फोर्ट के गेट तक भी पहुंच गया था, मगर ऊपर तक जाने की और एक्सप्लोर करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी इस दिन। और मेरा उदयपुर का लास्ट दिन कुछ एब्रप्टली एंड हो गया इस वजह से, बिकॉज आई हैड टू गो बैक टू माई होटल एंड प्रायोरिटाइज माई हेल्थ फर्स्ट। आई वॉज रियली लेफ्ट विद नो एनर्जी टू ट्रैवल एनी मोर। तो लास्ट डे सिकनेस की वजह से अपने डेस्टिनेशंस को मिस करने के बावजूद आई वुड स्टिल से कि उदयपुर का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहा। कुंभलगढ़ के गेट से ही मुझे वापस लौटना पड़ा, इस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट मुझे रहेगा, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल मेक अनदर प्लान टू गो टू दैट प्लेस अगेन एंड आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस ट्रिप फॉर मैनी ईयर्स। राजस्थान का मेरा फर्स्ट एक्सप्लोरेशन विच स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर एंड इज एंडिंग विद उदयपुर हैज़ बिन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, स्पेशली क्योंकि ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था और मैं पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली घूम रहा था। एंड आई थिंक अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इस ब्यूटीफुल स्टेट में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर इट मोर। टिल देन, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।